सोचिए दोस्तों, आप बाइक लेकर जा रहे हैं, अचानक ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है। आपके मन में तुरंत सवाल आता है कि मैंने क्या किया, मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना है, चालान कितने का होगा, क्या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, और अगर आपको लगे कि चालान गलत है तो क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, बहुत आसान भाषा में, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है, ये हमारी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नागरिक की नजर, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, पुलिस ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट मांगे उसे दिखाइए। आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी हो सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में या जहां पर भी मान्य हो, जैसे कि डिजी लॉकर या एम परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सकता है। इसलिए सिर्फ इस डर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कागज नहीं है। अब एक बहुत काम की बात दोस्तों, कई लोग कहते हैं भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो घर पर है, लेकिन अगर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर या एम परिवहन में उपलब्ध है तो ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए अपने जरूरी व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को पहले से व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ कोई रैंडम फोटो या स्क्रीनशॉट दिखाना और ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक ही बात नहीं होती। दोस्तों, ऑफिशियल ऐप या मान्य डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना बेहतर है। अब मान लीजिए पुलिस ने आपको रोका और डॉक्यूमेंट्स चेक किए, आपसे कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में शांत रहकर सही जानकारी दीजिए, बहस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो गलती स्वीकार करना बहस करने से काफी बेहतर है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस से बहस करके रूल नहीं बदलता, रूल फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं चालान की। अगर ट्रैफिक वायलेशन हुआ है तो कानून के अनुसार चालान या पेनल्टी की प्रक्रिया, जैसे बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड या दूसरे ट्रैफिक वायलेशन, पेनल्टी की राशि अपराध और नियम लागू के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने कहा इसका चालान तो इतना है, तो सिर्फ उस बात पर भरोसा मत कीजिए। अपने राज्य और ऑफिशियल ट्रैफिक सिस्टम से सही जानकारी देखिए। उदाहरण के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में अलग अलग वायलेशन के लिए अलग अलग पेनल्टीज दी गई हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह आता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत है तो क्या करें? क्या पुलिस ऑफिसर से सड़क पर ही लड़ना चाहिए? नहीं, सबसे पहले चालान की डिटेल्स चेक करें। अगर आपको लगता है कि गलती हुई है तो उपलब्ध ऑफिशियल ग्रीवेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मामलों में चालान को कॉन्टेस्ट करने का रास्ता भी मौजूद होता है, यानी गलत लगा तो सिस्टम के अंदर रहकर चैलेंज कीजिए। सड़क पर बहस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आजकल बहुत से चालान ऑनलाइन भी जनरेट होते हैं, तो दोस्तों इसलिए अपने व्हीकल नंबर से ऑफिशियल पोर्टल पर चालान स्टेटस चेक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत सावधान रहना है। अगर आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस आता है और उसमें कोई सस्पिशियस लिंक दिया है तो तुरंत उस पर क्लिक मत कीजिए। किसी भी पेमेंट के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप का फेक चालान के नाम पर भी फ्रॉड हो सकता है, इसलिए पहले वेरीफाई करें फिर पेमेंट करें। अब बात करते हैं कि हेलमेट क्यों जरूरी है। दोस्तों, बहुत लोग हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए पहनते हैं, लेकिन हेलमेट का असली काम आपका सिर बचाना है। मान लीजिए आपने हेलमेट नहीं पहना और आपको लगता है कि मैं तो धीरे चला रहा हूं, तो दोस्तों एक्सीडेंट आपकी प्लानिंग देखकर नहीं आता। एक छोटी सी टक्कर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, अपनी जिंदगी के लिए पहनिए। और सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं, उसे प्रॉपरली फास्टन करना भी जरूरी है। ऑफिशियल ट्रैफिक इंफॉर्मेशन में हेलमेट रिलेटेड वायलेशन पर भी पेनल्टी निर्धारित की गई हैं। इसी तरह
कार में सीट बेल्ट भी सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं पीछे बैठा हूँ, मैं बस थोड़ी दूर जा रहा हूँ, लेकिन एक्सीडेंट के समय एक छोटी सी दूरी भी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए कार में सीट बेल्ट लगाइए, ड्राइवर ही नहीं, जहां लागू हो वहां पैसेंजर को भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, रूल को मजबूरी मत समझिए, अपनी सेफ्टी समझिए। चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, बहस करना, मैं तो बस पास में जा रहा था, मेरे दोस्त को तो आपने नहीं रोका, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। दूसरा रास्ता, शांत रहना, अपनी गलती समझना और जो कानूनी प्रक्रिया है उसे फॉलो करना। अब बताइए आपकी कौन सा रास्ता बेहतर है। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा रास्ता सबसे बेहतर है, क्योंकि एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करके फायदा नहीं होता। अब समझते हैं कि हमें पुलिस से बदतमीजी क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने गलत किया है, तब भी गाली देना, धमकी देना या सड़क पर हंगामा करना समस्या का समाधान नहीं है। आप शांत रहिए, अपनी बात रखिए, जरूरत हो तो कंप्लेंट या ग्रीवेंस का ऑफिशियल रास्ता अपनाइए। याद रखिए, अपने अधिकार जानना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जानना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको एक सिंपल सी हैबिट बताता हूँ। जब भी लॉन्ग ड्राइव या कहीं बाहर जाएं, अपने व्हीकल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी और बाकी लागू डॉक्यूमेंट्स भी। अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो पहले से ऑफिशियल ऐप में चेक कर लें कि सब ठीक दिख रहा है या नहीं। इससे रास्ते में अननेसेसरी परेशानी कम हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स सिर्फ ड्राइवर को परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। सोचिए, एक आदमी रॉन्ग साइड से आता है, दूसरा बिना हेलमेट के तेज चला रहा है, तीसरा रेड लाइट तोड़ देता है और चौथा फोन पर बात करते हुए ड्राइव कर रहा है। इनमें से कोई भी गलती सिर्फ उस व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए रोड पर हमेशा हम अकेले नहीं होते, दूसरे लोग भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो की 5 बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, ट्रैफिक पुलिस रोके तो घबराना नहीं है, शांत रहिए बिल्कुल। नंबर 2, अपने जरूरी व्हीकल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। नंबर 3, जहां मान्य हो डिजी लॉकर या एम-प्रिवेंट डिजिटल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर चालान गलत है तो सड़क पर बहस करने के बजाय ऑफिशियल ग्रीवेंस या लीगल प्रोसेस का रास्ता अपनाइए। नंबर 5, हेलमेट, सीट बेल्ट और बाकी ट्रैफिक रूल्स सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए फॉलो कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं पुलिस से बचना है, लेकिन हमें पुलिस से नहीं बचना, हमें गलत काम से बचना है। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो पुलिस को हमें रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वही है जो अपने अधिकार जानता है और अपनी जिम्मेदारियां भी समझता है। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नागरिक की नजर को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है, और अगर रोका है तो किस वजह से। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। सवाल कीजिए, सच जानिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।